नहीं तो अगर आपका डबल कोट है तो सिंगल कोट हो जाएगा, ट्रिपल कोट है तो डबल कोट हो जाएगा, अगर आपको उसका कोट मेंटेन रखना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SM वीडियोज़। सो गाइज़, इस वीडियो में मैं जानता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों हमारी पर्शियन कैट और किटन इतना बाल शेड करती है। सो आज इस टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से एकदम विस्तार में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से जो है एंड तक देखना, तो आप लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि आपकी अगर किटन और कैट अगर बाल शेड कर रही है, सो इज़ दिस अ नॉर्मल थिंग और अ रेयर थिंग जो कि आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, वेट से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए उसके डाइट में या फिर उसको मेडिसिन के तौर पे। सो इस वीडियो में वो सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। सो शुरुआत करते हैं, जो सबसे बोलते हैं ना नॉर्मल थिंग है, उनका डेली बाल जो है शेड होते ही है। अब आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा फ्रॉम ह्यूमन साइड्स। हमेशा डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि इंसानों के हमेशा 100 बाल सर से एटलीस्ट सर से जो है 100 बाल दिन के गिरते हैं, तभी जो है वो न्यू आते हैं। तो उसी तरीके से जो पर्शियन कैट किटन्स होती है या फिर डॉग्स भी होते हैं, अगर वो बाल शेड कर रहे हैं तो दैट इज़ द नॉर्मल थिंग कि थोड़े बाल गिरते ही है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि उनको डेली जो है ग्रूम करिए, कोम्ब से उनको बराबर तरीके से क्लीन करते रहिए, सो दैट के उनके बाल जो है इधर उधर निकल के गिरे ना। जो अगर निकलने होंगे तो वो कोम्ब के टाइम पे निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई एक नॉर्मल सी थिंग है। फिर उसके साथ ही में जैसे कि अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सो इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी एक जगह पे रिंगवर्म हो जाता है या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सो इसमें भी जो है जो बाल होते हैं वो निकलते हैं, वो गिरते हैं उस पर्टिकुलर उस जगह से। लेकिन अगर आप नॉर्मली बात करें तो वो पूरी बॉडी से निकलते हैं। तो आपको पूरी जगह पे प्रॉपर तरीके से डेली कोम्ब करना है, अगर आपको अपने घर के अंदर बाल ऐसे उड़ते हुए नहीं देखना चाहते हो तो, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट तो मैंने बता दिया कि फंगल इन्फेक्शन या फिर रिंगवर्म होता है तो उसके लिए मेडिसिन मैंने जो है वीडियो बनाया था फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद में जो थर्ड थिंग आती है, क्यों वो बाल शेड करते हैं, तो उसका ये रीज़न होता है कि उनका डाइट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कमी होती है, जिसके वजह से उन लोगों के बाल शेड होते हैं। अगर हमारी भी बात करें, सो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि हमारे लिए ओमेगा 3 और बायोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग योर हेयर, नेल्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ के लिए ओमेगा 3 और अपने को बायोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी में। तो उसी तरीके से जो पर्शियन कैट और किटन्स होती है, तो उन लोगों को भी ओमेगा 3 की ज़रूरत होती है। और आप लोग ये नहीं कर सकते कि जो आपका ह्यूमंस का जो ओमेगा 3 आप जो भी यूज़ करते हो वो आप पेट्स को ना दें, उनके लिए पर्टिकुलरली दूसरा आता है। सो न्यूट्रिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन लोगों का न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर आप बाल शेडिंग की बात करते हो तो इन लोगों का न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी उनकी जो स्किन होती है वो स्किन के ठीक नीचे जो है ऑयल्स बेस रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के बाल गिरना कम रहते हैं। अगर वो ऑयल कुछ रीज़न की वजह से अगर वो ख़त्म होने लगता है या फिर उस जगह से पर्टिकुलर जगह से अगर वो कम होने लगता है तो उस जगह पे जो है बाल गिरेंगे और गिरने के बाद में वहाँ पे जल्दी आएंगे भी नहीं। सो इस चीज़ को अगर आपको रोकना है तो न्यूट्रिशन उसकी प्रॉपरली करनी पड़ेगी। तो प्रॉपरली करने के लिए जो ऑयल मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो देखिए ऑलिव ऑयल होता है जो ह्यूमंस का होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है। आप उसको मिला के अपने जो फूड उसको जो फीड कर रहे हो उसके अंदर मिला के दे सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑयल उनके लिए। और उसके अलावा अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं देना चाहते हो, पर्टिकुलरली आप उसको अपना फ़िश ऑयल देना चाहते हो, तो फ़िश ऑयल इज़ द बेस्ट थिंग अगर आप उसको फीड करना चाहो। लेकिन हर किसी के बजट में नहीं होता है। लेकिन अगर बजट का अगर मुझे कुछ मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग जो है वहाँ से जाके परचेस कर सकते हो। तो बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अगर आपकी पर्शियन कैट नॉर्मल से ज़्यादा अगर शेड कर रही है और कोम्बिंग के बाद में भी अगर वो शेड करती है तो आप लोग उसको निगलेक्ट ना करें, आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करें। ओमेगा 3 उसके डाइट में हमेशा उसको दीजिए, हमेशा मतलब वीकली ट्वाइस और थ्राइस उसको हमेशा दीजिए। जो ओमेगा 3 होता है ये दो टाइप में आता है, एक तो कैप्सूल बेस आता है, एक लिक्विड बेस आता है। दोनों भी जो है परफेक्ट है। अगर आप वेट फूड खिलाते हो उसको तो वेट फूड के अंदर उसको जो लिक्विड बेस है वो मिला के खिला दीजिए, और अगर ये खा रही है वो ड्राई फूड खाती है तो जो कैप्सूल्स आती है वो उसमें डाल दो तो वो एक ही साथ में जो है चप चप खा लेगी। उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट आता है
जो कि हम सोचते हैं कि भाई ये ज़्यादा चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। वो है जो ह्यूमंस का शैम्पू हम जो यूज़ करते हैं पर्शियन कैट, किटन या डॉग के ऊपर, सो वो भी चीज़ इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन का स्कैल्प है वो उसके लिए डिज़ाइन की गई है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हम कैट, किटन या डॉग के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरीके से जो किटन का होता है वो भी हम अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक का अपना अपना फ़ीचर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है कि वो इंसानों के लिए है और वो जानवरों के लिए है। तो उस तरीके से जिसका काम उसी को साझा, तो उसको जो है वही चीज़ प्रोवाइड करे, तो वो आपकी किटन और कैट को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक और बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है जो मेंटली ट्रॉमा। अगर इंसानों के ऊपर भी अगर स्ट्रेस होता है तो उस रीज़न की वजह से जो है बाल गिरते हैं, तो उसी तरीके से अगर कैट, किटन या डॉग के ऊपर अगर कोई मेंटल ट्रॉमा है या फिर वो स्ट्रेस में है, तभी भी जो है वो बाल शेड करते हैं। और उसके बाद में एक और पॉइंट आ जाता है, अगर जो भी हमारे कैट, किटन, डॉग है, अगर हीट पे आते हैं तो उस टाइम पर भी जो है वो अपने बाल शेड करेंगे। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट करिए, नहीं तो अगर आपका डबल कोट है तो सिंगल कोट हो जाएगा, ट्रिपल कोट है तो डबल कोट हो जाएगा। अगर आपको उसका कोट मेंटेन रखना है, क्योंकि उसी के पैसे हैं मेन, उसी की जो खूबसूरती है। जब बाल ज़्यादा रहते हैं तो उसी की खूबसूरती है, लेकिन जब बाल ज़्यादा रहते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है कि उसको मेंटेन किस तरीके से रखें, उसको डे टू डे टाइम, मतलब दिन के अंदर 2 टाइम जो है कोम कैसे करें, तो वो सारा टाइम आपको निकाल के लाना है और उसको प्रॉपर तरीके से पेट करना है। अगर आप इसके अंदर थोड़ी भी चूक कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप निगलेक्ट कर रहे हो और इन फ्यूचर डे बाय डे आप अपनी कैट और किटन को परेशानी में डाल रहे हो। सो गाइज़, इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। सो इस वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के ऊपर लाइक कर देना, औरों के साथ में शेयर कर लेना। मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठंडी बहुत ज़्यादा है और एक तो ऐसी हवा चल रही है, बाप रे बाप, ठंड बहुत ज़्यादा है यार। ओके, सो गाइस, करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल द टाइम, राइट सेफ, बी सेफ, रिस्पेक्ट योर मॉम, रिस्पेक्ट योर फैमिली एज ऑलवेज। अल्लाह हाफ़िज़।